अगर आम आदमी पार्टी को एक वोट काटने का फैक्टर माना जाए तो वो सीमित कंस्टिट्यूएंसीज पर, सीटों पर है। वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के जबरदस्त इजाफा हो रहा है। ये मुहर लगाता है भारतीय जनता पार्टी पर लोगों की जीत और विश्वास का। 158 सीटों पर अगर 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्रभु जी, इस पर जल्दी से एक आपका रिएक्शन, क्योंकि वोट परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है। मोदी को लेकर पिछली बार भी तो गृह राज्य ही था ना, पीएम का और एचएम का, लेकिन पिछली बार नरेंद्र मोदी को लेकर वो हम लोगों ने सेंटिमेंट नहीं देखा जो इस बार देखा, क्योंकि पाटीदार आंदोलन की आग थी, बहुत सारे सरकार के फैसले थे जो कर। इस बार मोदी को लेकर एक मैडनेस था वहां पर। बात ठीक है, आप तो चुनाव कर रही थी, मैं देख रहा था आपको। मोदी जो है, मोदी पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री रहे, तो मोदी की आइडेंटिफिकेशन गुजरात के साथ पहले है, क्योंकि गुजराती लोग ये मानते हैं कि हमारा जो व्यक्ति है प्रधानमंत्री भी है और देश भर, न केवल देश भर में बल्कि ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ा लीडर बनने जा रहा है। परंतु इसके अंदर ये बड़े स्पष्ट हम कह सकता हूँ कि ये मोदी की सुनामी है जिसने बाकी सब लोगों को एकदम पछाड़ के रख दिया। और जो हम पहले से अंदाजा लगा रहे थे, अगर यही ओपिनियन पोल के बाद अगर यही आता है रिजल्ट, ये स्पष्ट है कि कोई ट्रायंगुलर फाइट वहाँ पर नहीं, कोई वोट डिवीजन ज़्यादा नहीं हुआ है। ये स्टेट जो मोदी जी ने कहा था और शाह जी ने कहा था कि हम 50% से ऊपर वोट लेंगे और 150 से सीटें ऊपर लेंगे, वो उनका लगता है अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला है। इस सुनामी के आगे कोई भी वहाँ टिक नहीं पा रहा है। मोदी के ऊपर अभी भी गुजरात का पूरा विश्वास है और 27 साल के बाद जो आप पहले कह रही हैं, ये रिकॉर्ड टूटना अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुनामी के आगे कांग्रेस बिल्कुल निपट करके रह गई है। 24 के लिए बड़ा संकेत है। चलिए, अरुण सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अरुण जी, एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। 158 सीटें रुझान के मुताबिक, 16 पर कांग्रेस सिमट रही है, आम आदमी पार्टी 6 पर। पहले तो बधाई अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेफ है मामला, इसलिए बोल रही हूँ। अभी हिमाचल में अटका हुआ है, कांग्रेस आगे है आपसे, लेकिन गुजरात सबसे बड़ी वजह जीत की आप लोग क्या मान रहे हैं? देखिए, गुजरात में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम हुआ है और वो काम आगे लगातार वहां की सरकारों ने बढ़ाया है, आज गुजरात विकास के मामले में सबसे अग्रणी प्रदेश बना हुआ है। वहाँ इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। सभी को लग रहा है कि गुजरात में जो एक समय जो दंगा होता था, लोगों में डिवाइड करते थे, वो जब सोचते हैं तो उनके मन में डर आता है, जो कांग्रेस के समय के उस समय के जो कार्यकाल था। इसे सभी जनता मिलकर के गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लैंडस्लाइड विक्ट्री दे रही है और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। अरुण सिंह जी, लेकिन इसी के साथ एक और सवाल जहन में आता है। गुजरात में तो ये क्लीन स्वीप है, यकीनन इसको आप मोदी लहर की कहिए, गुजरात में बीजेपी की लहर कहिए, ये क्लीन स्वीप है, शानदार जानदार जीत है। लेकिन जब आप हिमाचल की बात करेंगे तो गुजरात जैसा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं कर पाई? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। ये पहाड़ में क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में सरकार बदलती रहती है, लेकिन इस बार हमने कहा कि रिवाज बदलेगा और आप मान के चलिए कि पूरा नतीजा आने जाइए, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने वाला है और हमारी सरकार बनेगी। अभी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, पूरी स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और इस बार हम रिवाज बदलने जा रहे हैं। विनोद तावड़े को भेज रहे हैं, कांग्रेस वाले अपने विधायकों को संभालने के लिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, विनोद तावड़े जी का मेरे को जानकारी नहीं है। अगर गए होंगे तो पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अलग अलग प्रदेश में जाते ही हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बचका रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के दूसरी पार्टियों को, हमारे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने पंजाब में भी देखा, अलग अलग राज्य में आ रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय महामंत्री किसी भी प्रदेश में जा सकता है, हम भी हर प्रदेश में जाते रहते हैं।